जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं उनको गर्म मत होने दीजिए। अब आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, वो नाम जिसने यूपी की सियासत से लेकर अपराध जगत को पूरा का पूरा बदल कर रख दिया। योगी नीति का असर यह है कि उसका इंपैक्ट दूसरे राज्यों तक भी जाता है। योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे कीर्तिमान बनाए। सीएम योगी ने एक नया ऐतिहासिक कीर्तिमान भी स्थापित किया है। वो है राज्य के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने वाले पहले नेता वो बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे पंडित गोविंद बल्लभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कैसे रिकॉर्ड मुख्यमंत्री योगी के नाम हुआ, रिपोर्ट देखिए और समझिए। कोई माई के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैठ गीली हो गई थी। निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं उनको गर्म मत होने दीजिए। अब भगवा लिबास, माथे पर लाल टीका, कान में कुंडल और चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान, यही है सीएम योगी की पहचान। मंदिरों के परिसर में गौरक्षा पीठाधीश्वर योग और मंदिर की दहलीज लांघते ही राजयोग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यानी वो शख्सियत जिनके नाम से गुंडे माफिया कांपते हैं, जिनकी नीति पूरे देश में हिट है, जिनका मॉडल हर राज्य अपनाना चाहता है और जो यूपी में लगातार तमाम राजनीतिक दलों पर भारी पड़ रहा है। एक बेहतरीन राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ अपने धर्म का कर्तव्य निष्ठा से पालन करने वाले योगी आदित्यनाथ आज भारतीय राजनीति का वो नाम बन चुके हैं कि लोग उन्हें देश का सबसे शक्तिशाली और कर्मठ मुख्यमंत्री की उपाधि दे चुके हैं। फिर वो सरकार है, इसी हाउस सरकार है, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, अखबार में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। 19 मार्च 2017 को देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद योगी अपने कर्म पथ पर निरंतर चलते रहे। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इसी का नतीजा है कि आज योगी आदित्यनाथ को देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जाता है और हर बीतते दिन के साथ खुद को मिली इस उपाधि को वो सच करते जा रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको हम पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बच्चे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सबका हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। सीएम योगी ने रचा इतिहास, तोड़ा रिकॉर्ड। योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में एक नया ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। वो राज्य के इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने वाले नेता बन चुके हैं। उन्होंने इस मामले में प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे पंडित गोविंद बल्लभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। साथ ही माया मुलायम से लेकर अखिलेश यादव तक
सभी इस मामले में उनसे काफी पीछे हैं। सीएम योगी लगातार 8 साल 4 महीने और 10 दिन तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं और लगातार इस पद पर वो कायम हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे पंडित गोविंद बल्लभ पंत का कार्यकाल 8 साल और 127 दिन का रहा था। इसके बाद मायावती रही, जिनका कार्यकाल 7 साल 16 दिन का रहा। वहीं मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल 6 साल 274 दिन का रहा। इसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद आते हैं, जिनका कार्यकाल 5 साल 345 दिन का रहा। वहीं अखिलेश यादव का कार्यकाल 5 साल 4 दिन का रहा। नारायण दत्त तिवारी का कार्यकाल 3 साल 314 दिन का रहा। चंद्रभानु गुप्ता का कार्यकाल 3 साल 311 दिन का रहा और कल्याण सिंह का कार्यकाल 3 साल 217 दिन तक का रहा। योगी आदित्यनाथ न सिर्फ उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं, बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित हुए हैं जिन्होंने राज्य को राष्ट्र निर्माण का अग्रदूत बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। पुलिस के रिफॉर्म हमने जो किए, पुलिस की सुविधाओं में जो बढ़ोतरी की, उनकी ट्रेनिंग को बेहतर की, ये वही प्रदेश था जहां पहले अपराधी दौड़ाता था, पुलिस भागती थी और पीछे अपराधी या माफिया उनको दौड़ाता था। माफिया के सामने सारे के प्रोटोकॉल फेल हो जाते थे। जो पुलिस पहले माफिया को सैल्यूट करती थी, आपने वो दृश्य भी देखा होगा, एक माफिया जिसने एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के काफिले तक को रोक दिया था, जिस माफिया के लिए 10-10 जजेस ने कोर्ट में किसी प्रकार की सुनवाई से इनकार कर दिया था, वही माफिया जब इस सरकार के समय पुलिस की गिरफ्त में आया तो पैंट उसकी गीली हो गई थी। ये वही सरकार है। पुलिस धमक से, शासन धमक से चलता है और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है। विगत 8 सालों में योगी सरकार ने प्रदेश को बुनियादी ढांचे, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में नए आयाम दिए। गोरखपुर में एम्स की स्थापना हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे या फिल्म सिटी जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट्स इसके उदाहरण हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन वितरण, उज्ज्वला योजना, कन्या सुमंगला और मिशन शक्ति जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्य के करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। योगी आदित्यनाथ का यह कार्यकाल न सिर्फ राजनीतिक स्थिरता का प्रतीक है, बल्कि शासन के प्रत्येक क्षेत्र में सुधार, पारदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ विकास की गति को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने वाला कालखंड भी है। अपराध और अराजकता से जूझते प्रदेश को मुख्यमंत्री योगी ने नए उत्तर प्रदेश में बदलने का काम किया, जहां कानून का राज सर्वोपरि है और शासन व्यवस्था सुशासन का पर्याय बन चुकी है। और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माय के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है, हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है, आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था। योगी आदित्यनाथ न सिर्फ एक सीएम हैं, बल्कि बीजेपी के एक ऐसे फायर ब्रांड नेता बन चुके हैं कि अपराधी उनके नाम से भी थर-थर कांप रहे हैं। और योगी के राज में यूपी में जो अपराध करता है उसका हश्र क्या होता है, आज ये पूरा देश जानता है। और इसका ताजा उदाहरण छांगुर बाबा का ये काला साम्राज्य है।
जिसे योगी की फोर्स ने मिट्टी में मिला दिया। अब छांगुर बाबा के नेटवर्क को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ जो एक्शन लेते हैं वो एक्शन पूरे देश में नजीर बन जाता है, खासकर अपराध और अपराधियों के खिलाफ। योगी राज में महिलाओं के लिए सबसे सेफ राज्य है, इसे कहा जाता है। एग्जाम्पल इनफैक्ट दिए जाते हैं बाकी राज्यों में, क्योंकि योगी राज में महिलाओं के खिलाफ अगर अपराध होते हैं तो उस पर एक्शन भी बेहद जल्द होता है और इंसाफ भी जल्द मिलता है। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की महिला सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस वाली नीति उनकी अपनाई हुई है और बाकी जगह इसकी बात होती है। यूपी में जब से योगी मॉडल आया है तब से अपराधी ने थर-थर कांपना शुरू कर दिया, इनफैक्ट सरेंडर करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं उनको गर्म मत होने दीजिए। अब न क्राइम न क्रिमिनल, सारे अवैध कब्जे समतल। जो अपराध के रास्ते जाएगा मिट्टी में मिल जाएगा। योगी नीति का असर, अपराधी कांप रहे थर-थर। योगी आदित्यनाथ के राज में जो एक दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो गया वो है यूपी में माफियाओं का राज। माफिया राज के खिलाफ 2017 के बाद से ही योगी सरकार ने कई अभियान चलाए। माफिया राज के खिलाफ यूपी सरकार ने हर स्तर पर कार्रवाई की, चाहे कोई कितना ही बड़ा डॉन हो, भूमाफिया हो, नकल माफिया हो या किसी भी तरह का अपराध करने वाला अपराधी हो। माफिया राज के खात्मे के साथ ही क्राइम कंट्रोल के लिए योगी सरकार ने मिशन मोड पर काम किया। माफिया राज यूपी की आम जनता के लिए बड़ी चुनौती था और माफिया राज ही यूपी के विकास में सबसे बड़ा बाधक भी था। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं विश्वास हम सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है, लेकिन जो दो अन्य कलंक यूपी में थे कि जहां से यूपी में घुसो, जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम लोग 4 लेन के साथ जोड़ दिए। यूपी के दुशासनों को योगी आदित्यनाथ की ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि जैसा वो कह रहे हैं वैसा एक्शन यूपी में होता आया है। बहन बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों का यूपी में तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है, तभी तो महिला सुरक्षा के केस में कार्रवाई करने में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है। और यही बात हम नहीं बल्कि मोदी सरकार की रिपोर्ट में दर्ज है। केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस ITSSO की जून महीने की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि यूपी महिला अपराध से संबंधित मामलों में कार्रवाई करने और उन्हें सुलझाने के मामले में सबसे आगे है। इतना कि यह आंकड़ा 98.60% है। यानी यूपी में महिला सुरक्षा से जुड़ा अब कोई भी केस होता है तो योगी सरकार में उस केस को जितनी तेजी से सुलझाया और एक्शन लिया जाता है, उतनी तेजी से बाकी कोई राज्य नहीं कर पाता। महिलाओं से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामलों में अब पूरी तरह कार्रवाई की गई है और इसको लेकर लंबित मामलों का अनुपात सिर्फ 0.20% ही है। यह मेरठ का सुहेल है जो अपने गुनाहों पर कान पकड़कर माफी मांग रहा है। इसने भी यूपी की बेटियों से घिनौनी हरकत की थी। इसने एक बुर्का नशी महिला को सरेराह जबरन किस करने की कोशिश की, लेकिन योगी फोर्स ने 5 दिन के अंदर मेरठ के इस इमरान हाशमी का अच्छे से इलाज कर दिया। इस इलाज के चलते सोहेल लंबे वक्त से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। 2 पुलिस वालों के सहारे लंगड़ा कर चल रहे इस बदमाश ने लक्ष्मण रेखा लांघने की कोशिश की थी, जिसके चलते इसे योगी फोर्स की बुलेट का सामना करना पड़ा। यूपी में बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों के पास हाथ जोड़ने और आंसू बहाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। महिला सुरक्षा पर यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति का ही असर है कि यूपी की बेटियां अब खुद को पहले से ज्यादा सेफ महसूस करती हैं। महिलाओं और बेटियों का यह भरोसा इसलिए क्योंकि यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने, उनकी सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति मुहिम चलाई जाती है।
महिलाओं की सहायता के लिए 24 घंटों की वुमेन पावर लाइन है। सार्वजनिक जगहों पर छेड़छाड़ रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 25,000 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए हैं। 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया गया है। यूपी में 54 पुलिस एक्शन कमेटी को पुनर्जीवित किया गया। पुलिस एक्शन कमेटी की 2 महिला कंपनियां भी बनाई गई। 2.16 लाख से ज्यादा पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई। योगी आदित्यनाथ का पुलिस को क्लियर मैसेज है कि प्रदेश की बेटियों के खिलाफ अपराध ना हो, और अगर किसी ने गलती से ऐसा कर दिया है तो उसका अंजाम भी उसे तुरंत भुगतना पड़ेगा। यही वजह है कि आज यूपी में बहन बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो प्रयास होने चाहिए थे, उसके सार्थक परिणाम आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की हर बहन और बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। युवा के मन में एक नया उत्साह है। किसान खुशहाल है। हर एक तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। साल 2022 विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने दोबारा मुख्यमंत्री पद संभालकर इतिहास रच दिया था। उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने और फिर दोबारा चुने जाने वाले वो पहले मुख्यमंत्री बने थे। इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय बेहतर कानून व्यवस्था और बुलडोजर मॉडल को दिया गया, क्योंकि योगी राज में एक एक कर माफिया मिट्टी में मिलते जा रहे हैं और उनके काले साम्राज्य का विनाश भी होता जा रहा है। इन्होंने तो दंगाइयों की रीढ़ तोड़ने वाली पीएसी की 54 कंपनियां समाप्त कर दी थी उत्तर प्रदेश में। और तो जब हम लोग आए हैं, हमने फिर सभी कंपनियों को बहाल किया है। और अब तो देश के अंदर कहीं दंगा होता है, उत्तर प्रदेश पीएसी के जवानों को बुलाया जाता है दंगाइयों को कायदे से ठुकाई करने के लिए। सीएम योगी का संदेश हमेशा से साफ रहा है, जहां भी अवैध निर्माण होगा, माफियाओं का अवैध कब्जा होगा, वहां बुलडोजर एक्शन होगा। योगी सरकार अवैध निर्माणों के खिलाफ कितनी सख्त है, इसकी बानगी बार बार देखने को मिल रही है। और सिर्फ अवैध निर्माण ही नहीं, बल्कि बुलडोजर के जरिए अपराध पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम भी किया है। हालांकि कई बार कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया, लेकिन योगी सरकार ने भी कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बुलडोजर एक्शन को जारी रखा। और योगी के इसी बुलडोजर मॉडल को देश के दूसरे मुख्यमंत्री ने भी अपनाया। योगी का फॉर्मूला साफ है, या तो कानून का पालन करो या फिर सामना बुलेट या बुलडोजर से होगा। योगी नीति साफ साफ कहती है, अब उत्तर प्रदेश में माफियाओं की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है। यूपी में जिन माफियाओं को पहले राजनीतिक संरक्षण मिलता था, आज उनका साम्राज्य खत्म हो चुका है। 2017 में मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले प्रदेश में गुंडा राज और माफिया राज पर लगाम लगाने की शुरुआत की, जिसका नतीजा यह हुआ कि यूपी के 222 दुर्दांत अपराधी मारे जा चुके हैं। एनकाउंटर में 8,118 अपराधी घायल हुए हैं। 20,221 वांटेड अपराधी अरेस्ट हो चुके हैं। 19,984 अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है। माफियाओं की 20,000 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। 51 अपराधियों को फांसी की सजा हो चुकी है। 6,287 अपराधियों को उम्र कैद हो चुकी है और 1,091 अपराधियों को 20 साल से ज्यादा की जेल हो चुकी है। 10,000 से ज्यादा अपराधी सरेंडर कर चुके हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है, क्योंकि योगी शक्तिशाली के साथ साथ सबसे कर्मठ मुख्यमंत्री भी हैं। योगी आदित्यनाथ कर्म और धर्म दोनों को साथ लेकर चलते हैं। 2019 के बाद अयोध्या का विकास, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर, महाकुंभ का विहंगम आयोजन, महाकुंभ में दुनिया भर के 66.30 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। यूपी आज कल्चरल टूरिज्म का कैपिटल बन चुका है।
साल 2024 में यूपी में कुल 64.9 करोड़ सैलानी आए, जो आंकड़ा 2017 में 24 करोड़ था। सबसे ज्यादा सैलानी अयोध्या पहुंचे। रामलला के दर्शन के लिए 1 करोड़ 64 लाख श्रद्धालु आए। वाराणसी में 1 करोड़ 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे, जबकि मथुरा में 1 करोड़ 20 लाख श्रद्धालु पहुंचे। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। सीएम योगी जिस तरह से सनातन के प्रचार प्रसार में लगे हैं, उसके भी चर्चा हर तरफ होती है। सीएम बनने के बाद राम मंदिर का निर्माण हो, संभल में एक के बाद एक मंदिरों का मिलना हो, या फिर महाकुंभ का भव्य आयोजन, हर मोड़ पर सीएम योगी की छाप साफ नजर आई। योगी आदित्यनाथ की सरकार में सिर्फ धार्मिक स्थलों का ही विकास नहीं हुआ है, बल्कि एक्सप्रेसवे से लेकर एयरपोर्ट्स तक का निर्माण हो चुका है। 340 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 300 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, 600 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे, 17 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स जो 2025 के अंत तक 21 हो जाएंगे। लखनऊ, कानपुर, मेरठ में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह साबित कर दिया है कि समस्या की जगह अगर समाधान पर फोकस किया जाए तो बीमारू राज्य का दर्जा प्राप्त उत्तर प्रदेश भी उत्तम प्रदेश बन जाता है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ पूरी कर्मठता से अपने सीएम होने का दायित्व निभाते हैं, तो दूसरी तरफ वो बखूबी अपने महंत होने का भी कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। सीएम योगी नाथ संप्रदाय के महंत और गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं। गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि है। यहीं से शुरू हुआ था उनका संन्यास जीवन। मात्र 26 साल की उम्र में अपने गुरु महंत अवैद्यनाथ से दीक्षा लेकर योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठ के उत्तराधिकारी बने थे। योगी आदित्यनाथ का साधारण जीवन भी लोगों को हर बार प्रेरित करता आया है। यही वजह है कि उन्हें अब सियासत से सिल्वर स्क्रीन पर उतारा जा रहा है। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, आज यूपी का एग्जाम्पल बाकी राज्यों में दिया जाता है, और वो सब कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही वजह से। और इसीलिए हम कह रहे हैं अजय हैं योगी। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे। अगर 200 लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं, उनको गर्म मत होने दीजिए। अब भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का